वेलकम एवरीवन। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है आज के एक बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन में, जिसमें आपका वेलकम भी बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जब हमें इंग्लिश में समय बताना होता है, 5:20 हुए हैं, 8 बजने में 10 मिनट है। जब हम इस बात को इंग्लिश में कहेंगे तो आखिर कैसे कहेंगे? भाई ये भी तो सीखना है ना। कोई भी चलते फिरते पूछ लेता है व्हाट्स द टाइम, क्या समय हो रहा है, तो क्या हम ये हिंदी में ही जवाब देते रहेंगे? नहीं ना। अगर हमें अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करना है तो हर तरीके से काम करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। और एक बार इन मैडम को भी हाय बोल दीजिए जरा। से हाय टू हर एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग जी। आ जाओ फिर शुरू करते हैं, यहाँ से बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। आप मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट कर सकते हैं जिसका नाम है इंग्लिश बाय रूपम मैम। लेट अस गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो एक बहुत छोटी सी बात, हम ये तो जानेंगे ही कि आखिर टाइम के बारे में कैसे बात करते हैं, लेकिन इसके पहले ये समझ लेते हैं कि अगर हमें किसी से पूछना हो कि कितना टाइम हो रहा है या क्या टाइम हो रहा है, तो इस बात को इंग्लिश में कैसे कहेंगे, आइए जरा समझते हैं। आप पूछ सकते हैं व्हाट टाइम इज इट, रिपीट आफ्टर मी। सी, प्रोनाउंसिएशन का सही होना बहुत जरूरी है, इसलिए अपनी बोलचाल की भाषा में अच्छे, साफ और सही प्रोनाउंसिएशन के साथ आप लोगों को शब्दों को बोलना है। आप क्या बोलेंगे? व्हाट टाइम इज इट, रिपीट आफ्टर मी, व्हाट टाइम इज इट। और इसको शॉर्टर में पूछना है तो कैसे पूछेंगे? व्हाट्स द टाइम। इसका मतलब भी यही होता है कि व्हाट इज द टाइम। सो क्या पूछेंगे? व्हाट्स द टाइम। रिपीट, व्हाट्स द टाइम। और डू यू हैव द टाइम, दिस मीन्स डू यू हैव द वॉच। ठीक है, तो आपको अगर ऐसा पूछना है कि डू यू हैव द वॉच और व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच नहीं कहते हैं, ये भी समझ लीजिएगा। अगर मुझे किसी से पूछना है कि तुम्हारी घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? What is the time by your watch? Please do not say what is the time in your watch. Don't say that. What you should be saying, what's the time by your watch? Or you can ask, have you got the time? इनमें से कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं अगर आपको किसी से पूछना है कि समय क्या हो रहा है, कितना समय हो रहा है। हर बार कोई हमें समय बताना ही थोड़ी है, हम भी तो कई बार किसी से पूछ सकते हैं ना, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि हम इस बात को कैसे पूछेंगे। ठीक है, रिपीट आफ्टर मी, व्हाट्स द टाइम, डू यू हैव द टाइम, व्हाट्स द टाइम और व्हाट टाइम इज इट, एंड हैव यू गॉट द टाइम, और what is the time और what's the time by your watch। तो ये तो हुए कुछ बेसिक सेंटेंसेस, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स जो आप यूज कर सकते हैं अगर आपको किसी से पूछना है कि आखिर कितना समय हो गया है। अब एएम पीएम के बारे में मुझे पता है, आपको पता है, बट अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, रात के 12 बजे से दिन के 11:59 तक एएम होता है और दोपहर के 12 बजे से रात के 11:59 तक पीएम होता है। वेरी बेसिक थिंग। ओके, 15 मिनट को हम क्वार्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, 15 मिनट का समय बताने के लिए, जैसे 9 बजने में 15 मिनट है ना, या 9:15 हो गए हैं, तो ये 15 मिनट बताने के लिए आप क्वार्टर वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर जैसे हम बोल देते हैं 3:30 हो गए हैं, 6:30 बज रहे हैं, 8:30 बज रहे हैं, तो ये आधा घंटा बताने के लिए आप हाफ वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 30 भी बोल सकते हैं, 30 मिनट्स भी बोल सकते हैं, बट आप इसको हाफ भी कह सकते हैं। अब इसको समय बताने के लिए यूज कैसे करना है वो मैं सिखाऊंगी फॉर श्योर, बट फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि क्वार्टर मतलब 15 मिनट होता है और 30 मिनट्स का मतलब हाफ होता है। आगे पहुंचते हैं। ओके, अब अगर मुझे आपसे ये कहना हो कि 12 बज गए हैं, या आपको किसी को बताना हो कि 12 बज गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे? इट इज 12 o'clock। क्या बोलते हैं? 12 o'clock। हर समय एएम पीएम बताने की नीड नहीं होती, ये अंडरस्टूड होता है।
क्या बोलेंगे? इट इज 12 o'clock। और शॉर्ट में अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं इट इज 12। किसी ने आपसे ऐसे ही चलते हुए टाइम पूछा, 11 बज रहे हैं, आप किसी ने पूछा कि व्हाट्स द टाइम, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स 11 और 11 o'clock, दोनों ही ठीक होते हैं। ठीक है, अच्छा क्या टाइम हो रहा है ये? मेरे साथ बोलो, क्या टाइम हो रहा है ये? इट इज 3 o'clock। क्या बोलेंगे? इट इज 3 और 3 o'clock। अच्छा, यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि मैम हम समय को रिप्रेजेंट करने के लिए इट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इट तो हम लोग यूज करते हैं जानवरों के लिए या फिर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। अब टाइम ना तो जानवर है और ना ही नॉन लिविंग है, तो मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर में हम इट का इस्तेमाल चाहे डे हो, चाहे डेट हो, चाहे मंथ हो, या फिर चाहे कोई ईयर हो, ठीक है, इन सब को डिनोट करने के लिए आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, घंटे और मिनट बताने के लिए भी आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेंशन खत्म हो गई, आगे पहुंचो जरा। ओके, अब थोड़ा सा ही ग्लिच समझना जरूरी है हमें, तभी हम अच्छे से समझ पाएंगे कि हमें इंग्लिश में समय कैसे बताना है। जैसे हम हिंदी में पूछे, जैसे मान लो मैं आपसे कहती हूं कि बेटा ये कितना टाइम हो रहा है, हिंदी में बताना, आप क्या बोलोगे? 4:20 हो रहे हैं मैम, है ना? 4:20 हो रहे हैं, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने आपसे पूछा ये कितना टाइम है बेटे? आपने बोला मैम 4:50 हो रहे हैं, है ना? या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 5:10 है ना? आप क्या समझ पा रहे हैं यहां से कि जब हम हिंदी में टाइम बताते हैं ना, तो पहले तो हम घंटे वाले टाइम को लिखते हैं, जैसे 4:20, तो आर तो घंटा 4 हो गया, तो ये पहले लिखते हैं। और जब कभी भी हम मिनट बताते हैं तो मिनट बाद में लिखते हैं। ऐसा हम तब करते हैं जब हम हिंदी में समय बताते हैं, ठीक है, राइट? इतने बजकर इतने मिनट, ठीक है, या इतने बजने में इतने मिनट। फॉर एग्जाम्पल 5:20 हो रहे हैं, 5 घंटा 20 मिनट, ठीक है। 4:10 है, तो 4:10 है अभी, तो मिनट बाद में और 4 आ गया आपका पहले। गॉट इट एवरीवन? सबको बात समझ में आ गई? ठीक है, अब ये जो पास्ट और टू वाला खेल है, इसको भी समझते हैं, लेकिन इसके पहले ये समझते हैं कि जैसे हम हिंदी में पहले घंटे बताते हैं और फिर मिनट्स बताते हैं, इंग्लिश में थोड़ा उल्टा होता है। अब इंग्लिश है ही ऐसी उल्टी पुल्टी सी भाषा ना, तो इंग्लिश में थोड़ा उल्टा होता है। हम क्या करते हैं, इंग्लिश में पहले हम मिनट बताते हैं और फिर हम आवर बताते हैं, ठीक है। पहले हम मिनट बताते हैं और बाद में हम घंटा लिखते हैं। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर कभी मुझे कहना हो कि 4:20 हो रहे हैं, है ना, 4:26 हो रहे हैं, 4:10 हो रहे हैं, तो जब कभी 4 बज के इतने मिनट हो रहे हैं, मतलब जब घड़ी की सुई 12 से क्लॉकवाइज चलती है, तब आप पास्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और जब घड़ी की सुई ऐसे चलती है, मतलब जब घड़ी की सुई मतलब बताती है कि अगला समय होने वाला है, 5 बजने वाले हैं, 5 बजने में 10 मिनट हैं, इतने बजने में इतने मिनट है, 5 बजने में 10 मिनट है, तो जब कभी हम कोई घंटा पूरा होने के पहले वाला टाइम बताते हैं, तब हम टू का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। आओ बेटा जरा, आपके सामने 4 घड़ियां हैं, ठीक है, ये पूरा पूरा टाइम बता रही है। इसमें कितना समय हो रहा है, जरा बोलकर बताओ, जोर से बोलो, कितना समय हो रहा है? इट इज 3 o'clock, है ना बेटा? अच्छा, ये कितना है? 12:10। कितना समय है ये है 12:10। अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज जो आपको सीखनी है यहां पर, ये क्या हुआ? ओके, बहुत इंटरेस्टिंग बात जो अब आपको सीखनी है यहां पर, वो ये है कि जब 12 बजे से सुई चल पड़े और आप जब इसके रेफरेंस में ऐसे समय बताएं, ठीक है, 12:10। अब मानो ये सुई यहां पहुंच जाए 12:25,
मानो ये सुई यहां पहुंच जाए तो 12:45। जब आप समय ऐसे काउंट करते हैं तो आप जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है पास्ट। और जैसा मैंने अभी बताया आपको कि मिनट इंग्लिश में पहले लिखते हैं और घंटे बाद में लिखते हैं। तो ये कितना समय हो रहा है बेटा, कितने मिनट है, 10। और मैम ने बताया पास्ट बताना होता है अगर घड़ी की सुई ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है तो क्या बोलेंगे, 10 पास्ट 12। ये हो गया आर और ये हो गया हमारा मिनट, यानी 12:10 हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा अगर मुझे ये लिखना हो कि 12:25 हो रहे हैं तो कैसे लिखेंगे बताओ, 12:25 हो रहे हैं कैसे लिखेंगे हम लोग, 25 को पहले लिखेंगे, 25 पास्ट 12। समझ आई बात। अगर ऐसे लिखना हो कि 12:45 हो रहे हैं तो कैसे लिखेंगे बताओ, 45 पास्ट 12। ओके, सॉर्टेड है। अच्छा, जब 12:30 बजते हैं तो आप क्या कहते हैं, 12:30 बज गए हैं, या 5:30 बज गए हैं, 6:30 बज गए हैं। जब कभी भी 30 मिनट्स का रेफरेंस देना होता है तो आप कह सकते हैं 30 पास्ट 12। और इसी को क्योंकि मैंने अभी सिखाया था आपको 30 को क्या बोलते हैं, हाफ, तो आप और क्या कह सकते हैं, हाफ पास्ट 12। ओके, अब जल्दी से बताओ कि 5:30 को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, राइट इट डाउन। 5:30 को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे या कैसे लिखेंगे, 3:30 को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, लिखकर बताओ। 11:30 को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आप दोनों में से कोई भी तरीका लिख सकते हैं, ये तरीका ठीक हो जाएगा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। जनरली लोग ये प्रेफर करते हैं, थोड़ा स्मार्ट लगता है, 12:30 है ना, 11:30 यानी कि आधा घंटा हो गया है। अच्छा, नाउ अगर मैं, बहुत ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको सिखाने वाली हूं ये। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं ना यहां से ऐसे काउंट कर रही हूं, ऐसे मेरी घड़ी की सुई की जो तरीका है वो ऐसा है, तो इस तरीके के हिसाब से जो मैंने अभी वहां पर आपको सिखाया है, कितना समय हो गया है बेटा, ये कितना समय है, ये हो गए हैं 3, सॉरी ये क्या समय हो गया है बेटा, ये हो गया है 3:05 है, यानी कि ये हो गया आपका 2:55, है ना, 2:55। तो आप इस समय को इस तरीके से कैसे लिख पाओगे, मिनट को पहले लिख दो, घंटे को बाद में ले आओ। आप क्या कहना चाहिए आपको कहना चाहिए, दिख रहा है ना, चलो मैं ब्लू कलर यूज करती हूं, आपको कहना चाहिए 55 पास्ट 2, यानी कि 2:55 हो रहे हैं। लेकिन नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पॉइंट, बेटा अगर मैं इस 12 से सीधी सुई ऐसे चला दूं, तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज काउंट करूं तो ये कितना समय हो रहा है, 3:05 है। और अभी पीछे वाले क्लास में, पीछे वाली स्लाइड में सॉरी, मैंने आपको ये बताया था कि जब किसी इतने बजने में इतने मिनट हो तो क्या यूज करते हैं, 2 का इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात को, यहां पर इस बात को कहने के लिए आपको क्या लिखना होगा बेटा, कैसे कहोगे इस बात को, 3:05 है, मैं इसी बात को ऐसे लिख सकती हूं क्या, ठीक है, ये 2:55 ही लिखा जाएगा, लिखा तो नहीं जाएगा, 3:05 है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 5 to 3, यानी कि 5 मिनट है 3 बजने में। इसी सेम बात को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2:55 हो गए हैं। अब अगर आप मेरी बात समझ गए हैं तो 12:45 को कैसे लिखेंगे जरा बताओ, 12:45 को, 12:45 को, ये वाली जो सुई है ना, एक ये वाली और एक ये वाली, कैसे लिखेंगे 12:45 को,
एक तो आपने लिख दिया 45 पास्ट 12 जब आप ऐसे काउंट कर रहे थे, बट अगर हम ऐसे काउंट करेंगे तो 15 मिनट है ना, ये 1 बजने में 15 मिनट है, यही तो बोलना चाहते हैं। तो आप इसको कैसे लिखोगे? आप इसको लिख सकते हो 15 to 1, यानी कि 1 बजने में 15 मिनट है। और अभी अभी मैंने आपको सिखाया है कि 15 को तो क्वार्टर भी कह सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं क्वार्टर टू 1। ठीक है, समझ आई बात? अब इसी बात पर आप मुझे ये बताओ कि अगर 12:15 हो रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछती हूं कि ये वाली सुई यहां है और ये वाली सुई यहां है, 12:15 हो रहे हैं, 12:15 हो रहे हैं, तो आप इसको कैसे लिखोगे? कम ऑन, कैसे लिखोगे? इस बात को कैसे बोलोगे? ये समझना जरूरी है, तभी सेंटेंसेस फ्रेम कर पाएंगे हम, है ना? आप इस बात को कैसे लिखोगे बेटा? कैसे लिखोगे इस बात को? आप लिखोगे 15 पास्ट 12, ये हो गया आर, ये हो गया आपका मिनट्स। और अगर आपको ये बात क्वार्टर में कहनी हो तो कैसे बोलोगे? बस 15 की जगह क्वार्टर लगा देना, क्वार्टर पास्ट 12, यानी कि 12:15 हो गए हैं। है सिंपल? सबको समझ आ गया? सॉर्टेड है? क्लियर है? आ जाओ जरा, अब समझते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, इस घड़ी में कितना समय हो रहा है? या तो 5:30 या फिर 2:30। 3 बजने में 30 मिनट हैं। अब यहां से इसको ऐसे हमने काउंट करा, ठीक है? तो क्या बोलेंगे? 30 to 3, 3 बजने में 30 मिनट है, या फिर 2:30 to 3, यानी कि अगेन आधा घंटा है 3 बजने में, यानी कि 2:30 बज रहे हैं। ओके, अगर आपको क्वार्टर का रेफरेंस देना है तो कैसे बोलेंगे? 15 पास्ट 5 या क्वार्टर पास्ट 5, ठीक है? 3 बजने में 15 मिनट है तो क्या बोलेंगे? 15 to 3 और क्वार्टर टू 3, ठीक है? 2:45 हो गए हैं, क्या बोलेंगे? 45 पास्ट 2। गॉट इट? सिंपल? आगे पहुंचो। ओके, अब ये तो हमने 45 पढ़ लिया ये, और हमने और क्या पढ़ लिया भला? 15 पढ़ लिया। अब रैंडम भी तो टाइम हो सकता है ना, कोई अभी इधर उधर भी तो लिख सकते हैं ना। मतलब जैसे 5:26 हो रहे हैं, अब 5:26 को कैसे लिखोगे? ऐसे ही काउंट कर रहे हैं ना 5:26, तो कैसे लिखोगे? मिनट पहले लिखो, ठीक है? फिर पास्ट आ जाएगा, फिर क्या आएगा? आपका आर आ जाएगा। 26 पास्ट 5, जैसे इसमें कितना समय हो रहा है? 7:23 हो रहे हैं, 7:23, 23 पहले लिखो, पास्ट 7। आगे देखो, 12:10, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जस्ट सेम थिंग, है ना बेटा? 12:30 कैसे बोलना है, सारी की सारी बातें आपको अभी मैंने इधर सिखा दी हैं। तो मेरे ख्याल से अब समय अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो, है ना? अब जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वो एग्जैक्ट समय आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। एग्जैक्ट समय, सारे बच्चों को सारी बातें समझ में आ गई? बस सारा कॉन्सेप्ट यही है। कौन सा वाला भला? एक पास्ट का और एक टू का। अगर ये बताना है कि इतने बज के इतने मिनट हो गए हैं तो पास्ट यूज करो, अगर ये कहना है कि इतना बजने में इतने मिनट हैं तो टू का इस्तेमाल करना है, एंड दैट इज इट। ठीक है, राइट? सॉर्टेड है? क्लियर है? ठीक है। अच्छा, 12:40 को ऐसे भी कह सकते हैं 20 to 1, यानी कि 1 बजने में 20 मिनट है। और कैसे कह सकते हैं? 40 पास्ट 12, ये तो मैंने अभी आपको बताया ही, ठीक है? 10 to 1 और 50 पास्ट 12, 12:55 हो गए हैं, तो 5 to 1 और 55 पास्ट 12, ठीक है? सी, दिस इज द सिंपलेस्ट वे। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड इट। बहुत सिंपल, सॉर्टेड, प्यारा सा सेशन था। आप लोगों ने समय कैसे बताना है ये सीख लिया। अब आप मुझे इस समय क्या समय हो रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे सारे बच्चे।
प्लस अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप मुझे यहाँ इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं। आपको साल भर आराम से बैठकर यहाँ पर पढ़ना होगा। अगर आप अपनी रीडिंग और वोकैबुलरी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप ये दो हिंदू का क्लास जो कि होता है सुबह 8 बजे नहीं मिस करना है। एंड ऑल्सो कल हम लोग पढ़ेंगे इज एम आर वॉज वर्क का सही यूज क्या होता है, सही तरीके से आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं। प्लस अगर आप चाहते हैं कि मैं एक पेड कोर्स लेकर आऊं स्पोकन इंग्लिश का, please let me know in the comment section. And have a beautiful day, everyone. Bye bye. See you guys tomorrow. Thank you.